नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर करनाल से। गेहूं की कटाई और भंडारण में अगर किसान कुछ सावधानियों पर ध्यान दे तो गेहूं को नुकसान से बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं की कटाई का समय, साथ ही फसल में नमी की मात्रा, उपयोग की जाने वाली तकनीक अहम कारक है। एक अनुमान के अनुसार गेहूं के भंडारण में कुल हानि लगभग 33.5% होने की संभावना है, जबकि कटाई और मड़ाई के काम में लगभग 17% का नुकसान होता है। इसीलिए यह जरूरी है कि गेहूं की कटाई से लेकर भंडारण तक कार्यों को सही तरीके से किया जाए। डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि कई बार किसान इनकी कटाई पकने से पहले कर देते हैं, जिससे उनकी उपज बाद में सूखकर सिकुड़ जाती है या देरी होने पर खेतों में ही झड़ने लगती है। जिसका खामियाजा किसानों को कम उपज या गुणवत्ताहीन उपज के रूप में मिलती है। कटाई का समय, फसल में नमी की मात्रा, उपयोग की जाने वाली तकनीक, मैनुअल या मैकेनिकल अहम कारक है जो उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जहां एक तरफ अधिक नमी पर कटाई करने से गेहूं में फफूंद का विकास हो जाता है, तो दूसरी तरफ गेहूं की बाली ज्यादा सूख जाती है और अनाज के दाने टूटकर हानि हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब गेहूं की कटाई अपने पूरे जोरों पर है। किसानों के खेतों में भी और यहाँ हमारे रिसर्च फार्म पे भी आपने देखा होगा कि गेहूं की कटाई चल रही है। खास करके जो अक्टूबर में बिजाई की गई थी गेहूं, वो पूरी तरीके से तैयार है और उसकी कटाई अभी शुरू की गई है। और इसके साथ ही साथ अब समय से बिजाई वाले भी गेहूं कटाई पे है। सर, किसानों को किन बातों को ध्यान में रहकर जो है कटाई करनी है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? जिन किसान भाइयों ने समय से और या अक्टूबर में प्लांटिंग की थी वो अभी कटाई कर सकते हैं। जो लेट सोन है, जो पीछे थी बिजाई की थी लोगों ने, उसमें ज़रूर अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी 2-4 दिन और वेट कर लें उसके लिए। तो एक तो ये कि पानी जिन खेतों में लगा हुआ हो वहाँ तो अभी कटाई ना करें, अगर लास्ट पानी लगाया था और अभी नमी है खेतों में तो। और अगर खेत पूरी तरीके से सूख चुके हैं और कड़क आवाज़ आ रही है तो निश्चित रूप से कटाई करें। कटाई के वक्त कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप हाथ से कटाई कर रहे हैं और थ्रेशर से उसकी थ्रेशिंग करते हैं, तो ऐसे में बोझ बना के रखे जाते हैं खेतों में। और ख़ास करके ऐसी जगहों पे जहाँ बिजली के तार हों या ट्रांसफार्मर लगा हो, उसके इर्द गिर्द न रखें बोझ को, क्योंकि वहाँ कई बार